मुझे ये डर है कि ये कहीं कोई खुराफात ना करा दें, जैसे राम मंदिर पे कोई विस्फोट करा दें, किसी बीजेपी के आदमी को मरवा दें, इंपॉर्टेंट को। ऐसे काम करा सकते हैं, ही इज कैपेबल ऑफ दैट। जो पुलवामा करा सकता है वो कुछ भी करा सकता है। 24 के चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी पुलवामा जैसा एक और अटैक भारत में करवाने वाली है। आप सही सुन रहे हैं, जिस तरह से 19 में पुलवामा अटैक हुआ जिसमें 40 जवान शहीद हो गए, इसी तरह से बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री फिर भारत में अटैक कराएंगे 24 के चुनाव को जीतने के लिए। सतपाल मलिक ने सनसनीखेज में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, राम मंदिर पर होने वाला बड़ा हमला या फिर बीजेपी नेता की होगी हत्या। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री सत्ता को पाने के लिए और राजनीतिक लाभ उठाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। न्यूज क्लिक के एक इंटरव्यू में सतपाल मलिक ने कहा, प्रधानमंत्री एक खतरनाक व्यक्ति है जो राजनीतिक लाभ पाने के लिए अपनी शातिर रणनीतियों के तहत राम मंदिर पर भी हमला करा सकता है और यहां तक कि वो भाजपा के शीर्ष नेता की भी हत्या करवा सकता है। देखा जाए सनसनीखेज में इस बयान की जारी होते ही हलचल मच जा रही है। देखा जाए मलिका ने यह भी कहा है कि पुलवामा अटैक प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। पीएम मोदी की क्रूर चुनावी रणनीतियों में पुलवामा अटैक सबसे पहले रहा। मलिका ने 19 के पुलवामा हमले का भी जिक्र कर दिया। उन्होंने दावा किया, हमला पीएम मोदी ने जानबूझकर कराया था। उन्होंने कहा, ऐसी घटनाओं को अंजाम देने में वो सक्षम है। व्यक्ति राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सतपाल मलिक ने अपनी टिप्पणी में कहा, पीएम मोदी जानते हैं कि कैसे निर्ममता और पूर्व शासन प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा, पीएम मोदी सत्ता को प्राप्त करने के लिए 24 में भी इसी तरह से कुछ नया कांड कर सकते हैं और 24 का चुनाव जीत सकते हैं। उन्होंने यह दावा किया है, अगर इंडिया गठबंधन इन सब कारनामों को विफल कर देती है, अगर बीजेपी इस तरह से कांड नहीं कर पा रही है तो चुनाव नहीं जीत पाएगी। मलिका ने कहा है, इससे पहले उन्होंने तर्क दिया, पुलवामा हमले पर वो चुप रहे थे। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि खास तौर पर हमला प्रधानमंत्री ने कराया। और देखा जाए इससे पहले पूर्व राज्यपाल यानी कि सतपाल मलिक ने द वायर से बात करते हुए भी उन्होंने पुलवामा हमले का जिक्र किया। तो उन्होंने बताया रक्षा मंत्रालय ने किस तरह से साजिश में उनका साथ दिया था और कहीं ना कहीं एक बड़ा हाथ बताया जा रहा था। इसी बीच देखा जाए मणिपुर हिंसा को लेकर भी बड़ी बात कही है। इस दौरान मलिका ने कहा, मणिपुर हिंसा का भी जिक्र करते हुए आरोप लगाया, सरकार उपद्रवियों को हथियार मुहैया करा रही है। राज्य में अराजकता फैलाने के पीछे किसी और नहीं बल्कि बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री का हाथ है। और इसका हवाला यह दिया जा रहा है कि 24 के चुनाव जीतने के लिए ये रणनीतियां बनाई जा रही हैं, क्योंकि अगर 24 का चुनाव जीतना है तो जनता को कहीं ना कहीं अगवा करना पड़ेगा और मेन मुद्दों से उन्हें भटकाना पड़ेगा। इन्हीं सब के लिए बीजेपी ऐसे ऐसे पैतरे आजमा रही है। वैसे आपकी क्या राय है जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान रहा? जरा सुनिए क्या कुछ कहा है। मुझे ये डर है कि ये कहीं कोई खुराफात ना करा दें, जैसे राम मंदिर पे कोई विस्फोट करा दें, किसी बीजेपी के आदमी को मरवा दें, इंपॉर्टेंट को। ऐसे काम करा सकते हैं, ही इज कैपेबल ऑफ दैट। जो पुलवामा करा सकता है वो कुछ भी करा सकता है। ही हैज स्कैंट रिगार्ड फॉर डेमोक्रेसी। उनको बिल्कुल परवाह नहीं है पार्लियामेंट की। भौंकते रहो, तुम जो कहोगे, वो परवाह नहीं करते हैं, पर वो गलत रास्ते पे हैं। उनके लिए बेस्ट है अगर वो अभी छोड़ जाएं, इस चुनाव में हिस्सेदारी ना करें। हार के जाएंगे तो क्या बहुत अच्छा रहेगा। मैं ये गारंटी करता हूँ आपको कि 2024 में ये कामयाब नहीं हो।